सही थे। एक बार जो हवा को आप छू लेते हैं, फिर ना तो आप इसे भूल पाते हैं, ना ही ये आपको कभी भूल पाती है। फर्क इतना ही है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। केमाल, हमें ये सब रोकना होगा। क्या मतलब? हम लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही इस दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं थक चुकी हूँ। हमें बात करनी पड़ रही थी निहान। अब ये ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने बोट जलाई थी? सब पता था। किसी और के लिए तुम खुद को शर्मिंदा मत करो और सजा मत दो। केमाल, मैं पुलिस को वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज मिली है। उन्होंने मुझे और साली को दिखाई। केमाल, प्लीज कोई केस मत कर देना। उजान बहुत कमजोर लड़का है। वो ये सब झेल नहीं पाएगा, तुम्हें पता है ना। कोई मुकदमा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से साली ने कुछ नहीं किया। उस पर कोई मुकदमा नहीं है। शुक्रिया। निहान, तुमने क्यों कहा कि तुम्हें यह भाई की वजह से करना पड़ा? केमाल प्लीज। तुमने मुझे बहुत से सवालों के साथ छोड़ दिया है निहान। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ था बताओ। केमाल, मैंने कहा प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। ये कुछ ऐसा था जिसे गलत समझा जा सकता था, इसलिए मैंने कहा। मुझे माफ कर दो केमाल, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं इन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देना चाहती हूँ और तुम ये जानते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ये कुछ ऐसा था जो तुम्हें बहुत पहले बोल देना चाहिए था। ये ऐसी बात है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हाँ, कुछ फैसले मैंने अपने भाई और परिवार के लिए लिए थे, इसीलिए मैंने आमिर से शादी की। तुम्हें पता है सब कुछ कितना बुरा चल रहा था। कंपनी बुरे हालातों में थी और सिर्फ आमिर ही हमें इस सब से बचा सकता था। सिर्फ उसी की वजह से हम ये सब झेल पाए हैं, नहीं तो क्या होता पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे भाई के लिए है निहान। हाँ, ये उजान और मेरे दोनों के भविष्य के लिए था और मुझे ये करना पड़ा। इस बात को और मत बढ़ाओ प्लीज। मुझे ये बात सच में नहीं करनी। इस बात को यही रोक दो केमाल, यही रोक दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी और साली की शुक्रगुजार रहूंगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मत करो। तुम्हें मजा आया? अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट होता तो कहीं और भी जा सकते थे। मिस्टर आमिर, आमिर, ऐसा नहीं चल सकता। ये सब बहुत ज्यादा है। हमने क्या किया? और क्या बहुत ज्यादा है? कुछ नहीं।
यही तो मैंने भी कहा, कुछ नहीं। अच्छा यहाँ रुक दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ये रेखा बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है, बस तुम्हें किसी से डरना नहीं है। समझ गई? बेटा, ज़ैनब को फिर से कॉल करो, उसका फोन बंद आ रहा है। ये लड़की भी ना। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी बंद है। आज उसने कहीं चेक इन नहीं किया, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ शायद। उसके भाई केमाल ने कहा कि वो उसे बाहर ले जाएगा। मैं आज थोड़ा काम में था तो चेक नहीं कर पाया उस पर। क्या तुम अपने काम को मना नहीं कर सकते थे? जरा सी बात थी। नहीं पापा, क्या ये छोटा सा काम है? ये काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, यकीन कीजिए। गुड लक बेटा। पापा, मेरा मूड तो आज कोई भी खराब नहीं कर सकता। वैसे भी खराब करने वाली कौन सी बात है? मेरे बहन के लिए एक रिश्ता आया है और मुझे सबसे आखिर में पता चला है। हाँ? क्योंकि वो केमाल का दोस्त है। शायद केमाल का ही हाथ हो इन दोनों को एक करने में। हाँ, क्या ज़ैनब को पता है इस बात का? बेटा, आज के लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। उम्मीद है आज की रात अच्छी रहेगी। पापा आप भी ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है यार, तुम घबराओ मत। वो तुम्हारी आंटी अंकल ही तो है, तुम बचपन से जानते हो उन्हें। ज़ैनब? हाँ हाँ, ज़ैनब भी शर्मा रही होगी क्योंकि वो लड़की है और लड़कियों के लिए ये बात नॉर्मल है, समझ गए? थोड़ी सी डरी हुई भी है। तुम उस पर दबाव मत डालो, लड़कियों के लिए ये आसान नहीं होता। केमाल, तुम मुझे बचपन से जानते हो। इस बात के लिए क्या मैं किसी भी बात के लिए ज़ैनब को कभी प्रेशराइज नहीं कर सकता। फिर कहीं खो गए ना? क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो केमाल। हाँ। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी और निहान की क्या बात हुई। वो तुम्हारी शुक्रगुजार है, इमोशनल हो गई थी। हाँ ठीक है ठीक है, उसके भाई को मैंने सिर्फ एक वजह से छोड़ा है और वो वजह तुम हो, वरना मैं उसे मार देता। मैं भूला नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस हादसे से अभी भी बाहर नहीं आ पाया हूँ। ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे तुम पे भरोसा है, पर मेरा दिल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चलो। यार डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो देखो ना, खुद ही देखो। डरना बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। चलो। हाँ, कुछ नहीं होगा। स्वागत है। गुड इवनिंग अंकल हुसैन, कैसे हैं आप? ऊपर वाले की मेहरबानी है। वेलकम बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आ जाओ आ जाओ, अपने जूते बस यहीं उतार दो। स्वागत है।
अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसे है तारिक भाई? बढ़िया बढ़िया, अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। अंदर? चलो आओ बैठो। जैनब दिखाई नहीं दे रही। बस आने ही वाली है, रास्ते में आ जाओ। साली, ये सब क्या तुम हमारे लिए लाए ये हो? बकलवा है, मैंने आप लोगों के लिए अंकल मिनूर के यहाँ से लिया। कुछ ज्यादा स्पेशल ला नहीं सका। ऐसा मत बोलो साली, तुमने इतना सोचा और लिया, ये बड़ी बात है। अरे तुम आ गई? हाँ माँ। आ जाओ, चलो। तुम्हारी मॉम अभी अभी ऊपर गई है। मेरे डिटेक्टिव पापा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आमिर के साथ? नहीं नहीं, लेकिन गालिब आज कुछ कमजोर था और उसने इशारा दिया है कि अमीर जल्द वापस आने वाला है। क्या हम ये पहले से नहीं जानते थे पापा? हम जानते थे बेटा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब ऐसा करेगा तो अब केमाल का क्या होगा। मुझे लगा केमाल और अमीर थर्मल प्लांट का बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे लगा ये सब सेटल हो चुका है पहले ही और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। बिजनेस दुनिया की शक्ति अब केमाल पर हावी होगी। हवा का रुख भी बदलेगा बेटा, बस तुम देखती जाओ। केमाल को बस किसी तरह इसका पता चल जाए। निहान, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे अफसोस हो बेटा। यकीन मानो केमाल ये सब जानता ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं जानता होगा और अगर वो अभी रेडी नहीं होगा तो? निहान, क्या तुम उस लड़की के बारे में कुछ जान पाई? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी। उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे मुझे ढूंढ के निकालना ही होगा और मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं उस फार्म हाउस पर वापस जाना चाहता हूँ। हम उस रात के बाद से वहाँ कभी नहीं गए। पहले हमें वहीं जाना चाहिए। वहाँ पर मैं जाऊंगा, तुम यही रुकोगी, ठीक है? नहीं पापा, मैं भी साथ चलूंगी। ये हमारे भविष्य के लिए है। ये सब सिर्फ ओजान के लिए ही नहीं है, ये सब मेरे लिए भी है। आप ये सब अच्छे से जानते हैं। या यूं कहूं कि मेरे बीते हुए कल के लिए है। कल के लिए है सर। हाँ, मेरा कोई खास मेहमान आने वाला है, इसे 2 लोगों के लिए बुक कर दो। बिल्कुल मिस्टर आमिर, आपके लिए हनीमून स्वीट है। इस जगह को अच्छे से सजाना, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। मेरे मेहमान को ऐसी सब चीजें बहुत पसंद है, समझ गए? तुम जा सकते हो। यस सर। कल मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें राजकुमारी की तरह रखा जाएगा। बस तैयार रहना। मैं तो बहुत गुस्सा हो गया था। तुम्हें याद है ना उस लड़के के पीछे मैं कितनी दूर तक भागा था? मैंने पकड़ा उसे तो बोलता छोड़ो मुझे। रहम खाकर मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे धक्का मारकर भाग गया। कसम से मन कर रहा था कि जाके उसका मुंह फोड़ दूं मैं। याद है ना तुम्हें कितना सताया था? और फिर मैंने तुम्हें पीछे खींचा। याद है फिर उसको कैसा मारे थे? मैं तो लड़के के ऊपर चढ़ गया था, तुम मुझे रोक रहे थे कि बात छोड़ दे। और फिर मेरे साथ पीछे बहुत ही ज्यादा मैं तो उसे इतना मारता था।
क्या दिन थे वो भी। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। एक दिन तुम्हारा खुद का घर होगा और खुद का काम भी होगा। मैं बस अभी आती हूँ। तुम जो चाहे बोल सकती हो, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने टाइप करके फिर डिलीट कर दिया। आपको लगता है कि जहाँ आप मुझे कल ले जा रहे हैं वो मुझे आज से ज्यादा इम्प्रेस करेगी? मतलब तुम आज इम्प्रेस हो गई? मतलब कल के सरप्राइज से तो और इम्प्रेस हो जाओगी। सीने, बेटा क्या कर रही हो? इतनी देर से क्या कर रही हो? बाहर आओ जल्दी। हाँ माँ, आ रही हूँ ना। उफ, चिल्लाओ मत, बस बाहर आओ जल्दी। इतना आसान नहीं है मुझे इम्प्रेस करना। तुम तो पहले ही इम्प्रेस हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुमने ही कहा था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? फिर वही एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज नहीं है। मैं सीरियस हूं निहान। तुम जानती हो कि हर बार क्या होता है। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो निहान, नहीं जानती हो तुम आके कुछ बोलती हो और चली जाती हो, और हर बार मैं पीछे रह जाता हूं। फिर खुद को समझाते रहता हूं कि ठीक है कमाल, और तुम आती हो और फिर से वही सब होता है।
हमेशा सब बिगाड़ देती हो। मैं ये सब बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो। तुम करती हो नेहान, तुम मुझे तंग करती रहती हो। ये सब मेरे साथ भी होता है। क्या तुम कपड़े पहन सकते हो? तुम यहाँ आई क्यों? एमिर वो प्रोजेक्ट करने वाला है, आज पापा ने मुझे बताया था। मुझे लगा उसने वो छोड़ दिया है, इसलिए। मुझे पता था वो वापस आएगा। कोई नई बात नहीं है, पर अब फिर से एक साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। कौन है? पिछली बार ऐसा हुआ था तब एमिर था। अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ इस तरह आने से पहले अब 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचोगे और यही अच्छा होगा। मैं क्या करूंगी अब? कौन है? मैं हूँ। वहां पर जाओ। इसे पूरा पहनो। जिप बंद करो। तुम जाओ ना वहां पर, चलो जाओ। ऐसे बिन बुलाए आना नहीं था, पर क्या करूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अगर तुम घर पर ना होते तो मुझे वापस जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। आओ बैठो ना। बहुत सुंदर घर है, यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे दिन में आना चाहिए। तुम्हारा गार्डन कितना खूबसूरत है। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? तुम तो कह रही थी कि अगर मैं बुलाऊंगा तो भी तुम नहीं आना चाहोगी। अचानक क्या हुआ? प्लीज केमाल, मैं हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं चाहती, और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रही हूँ, और तुम हो कि। वाह, अरे बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। चाय तैयार है, तुम चाहो तो चाय पी लेते पहले। नहीं, लेकिन मैं वाइन पी सकती हूँ इस नए घर की खुशी में। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। ओ, इसका क्या नाम है? कोपुक। कोपुक? क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ वो वहाँ है, जाओ। टॉवेल लेफ्ट कैबिनेट में रखे हैं। थैंक्स। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है निकलने के लिए, जाओ। मैं अब 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। हटो, मैं खोलता हूँ। मजे करो, ठीक है?
सुनाओ, अभी तक वाइन खोली नहीं? हाँ, वाइन बस खोल ही रहा था मैं। हेलो यास्मिन। क्या हमने डेडलाइन सेट कर ली हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए? नहीं तो और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूइंग का क्या हुआ? उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रोसीजर है, मुझे सच में पता नहीं क्या हो रहा है। सासू को फोन करके बात करो। कॉफी पर उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे बातें निकलवाओ, तभी पता चलेगा तुमको, पता है ना? तुम पागल हो गई हो इस टाइम पर? आंसू के माल के घर पर है। ओह, तो तुम उसे वहाँ से निकालने की कोशिश में हो? हाँ बिल्कुल। तुम कुछ करो ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जल रही हो बस। तुम फोन लगा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है नेहान, मैं उसे अभी फोन लगा रही हूँ। समझ गई, अगर आज उसे वहाँ से निकाल भी दिया तो वो कल फिर आ जाएगी। बात को समझो नेहान, तुम ये फैसला 5 साल पहले ले चुकी हो। तुमने शादी करने का फैसला लिया, ये तो अब नॉर्मल बात है कि उसकी जिंदगी में लोग होंगे ही। तुम उसमें अपने पुराने केमाल को ढूंढ रही हो जो अपनी एक्स के लिए वफादार रहे, जिसने किसी और आदमी से शादी कर ली है। तो वो पहले जैसा कैसे रह सकता है? तुमने तो पहला ग्लास ही खत्म नहीं किया और मैं लगातार पी रही हूँ। तो मत पियो ना फिर। क्यों ना हम एक गेम खेलें? कौन सा गेम? हमें जो एक दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है वो कहेंगे। हाँ ठीक है, तो पहले मैं शुरू करता हूँ। तुम्हारा लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना पसंद है। बहुत सही हो तुम उसमें। तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी कि सब मान जाते हैं। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो, पता है? क्या तुम्हें किसी और ने ऐसा कहा है पहले? तो अब बताओ, मेरा चेहरा क्या कहता है? चाय? चाय बोल रहे हो? चाय वाला पास में ही है। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो, क्या तुम जानते हो? सही कहा, ओल्ड स्कूल। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बताती हूँ, सुनो। मुझे तुम्हारे होंठ बहुत पसंद है। आंसू? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। हालत देखो तुम्हारी। आज रात यहीं रुक जाओ, कमरे तक छोड़ देता हूं तुम्हें। आराम से आ जाओ। चलो चलो, आराम से आराम से। इधर बैठ जाओ, आराम से, बस।
आ जाइए। एमिर यहाँ नहीं है? उसने कहा वो अपने रूम में है। मैंने जाकर फार्म हाउस के कीपर से बात की बेटा। वो समय समय पर देखता रहता है। उसने कहा कि 5 साल से वहां पर कोई भी नहीं आया। क्या वो वहाँ आज भी होगा? क्योंकि अगर उसने हमें आज देख लिया तो अमीर को खबर कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आज दोपहर में एक जरूरी काम है और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें ले जा सकता हूँ मैं। नहीं डैड, आप जाइए, हम सीधा वहीं मिलते हैं, ठीक है? आपको पता है ना क्या होगा। बेटा, इतना सब होने के बाद क्या तुम उस घर में वापस जाओगी? इन सब से अपने आप को बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी, आप जानते हैं। निहान, मुझे माफ कर दो। सच में तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एमिर मुझे पाने का मौका ढूंढ रहा था और उसे मिल भी गया था वो मौका। अब हम सब एमिर के शिकार हैं। लेकिन अब उम्मीद जागी है, छोटी सी है, वही सही है, तो जानते हैं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी भी मत भूलना। तुम्हें पता है ना निहान? एक दूसरे से इतना भी प्यार मत जताओ, मुझे जलन होती है। यहाँ हम जैसे भी हैं जो अपने पिता से दूर हैं। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। हाँ, तुम सही हो। ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, ठीक है? तुम कब निकल रहे हो? समझो निकल गया। आंसू, हाँ आती हूँ। तैयार हो जाओ, हमें जाना है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। कुछ खा लो पहले। थैंक यू, पर मेरा मन नहीं है, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खा लोगी तो अच्छा लगेगा। कल रात शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक्स। वो मिस्टर साहिन थे ना जिन्होंने मेरी मदद की थी? उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, सच में। मिलते हैं, ठीक है।
मिस्टर ऑन्डर, मैं थोड़ी कॉफी लूंगा। देखिए, क्या ये आपका है? नौकर को लगा मेरा है, इसलिए मेरे ड्रॉअर में रख दिया था। हाँ, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया था। अच्छा हुआ मेरा ध्यान चला गया। हाँ। ऑन्डर ने अपने मौत का फरमान कबूल कर लिया। शुरू हो जाओ। चलेगा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो, सबूत मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए सर, ड्राइवर तैयार है। उन्हें जो करने के लिए कहा गया है वो करके चले जाएंगे, और नाम तारीख का आएगा, और उसके बाद वो हमारे इशारे पर चलेगा। शाम तक वो हमारे पास आएगा सर। गुड। बेटा, चीज लेकर आए हो ना? हाँ, मैं लेकर आ गया। लाओ मुझे दो। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूं? हाँ? हाँ, कुछ भी चलेगा। बेटा, मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। हाँ, बोलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं 1 घंटे में शॉप के बाहर पहुंचूंगा। ठीक है, हम मिलते हैं। क्या हुआ? मैं दुकान के मालिक से मिल रहा हूँ, यही बताने के लिए फोन किया था। ओह, चलो शुक्र है। ऊपर वाला करे तुम्हारी मुरादें पूरी हों।